वृषभ राशि वालों, किसी का सच अब सामने आ गया है, क्योंकि उसके सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब उसका सच रोकने से भी नहीं रुकेगा, और उसका सच खुद ब खुद आपके सामने आया है। लेकिन उसके पीछे जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि सच अकेला नहीं आया, अपने साथ कुछ लेकर आया है, और जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, इस मैसेज तक पहुंचे हैं, तो उस सच के साथ क्या आ रहा है, उस सच के साथ आपको क्या आभास करवाने वाला है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वृषभ राशि वालों आप इस रीडिंग तक आए हैं, इस मैसेज तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही किसी का सच आपके जीवन को परिवर्तन करने की ताकत रखता है, और किसी का सच आपके जीवन को परिवर्तन करेगा भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक हर दिन से हटके होने वाला है। आज का टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक भारी चमत्कार, भारी परिवर्तन जो आपको दिखाएगा, जो आपको एहसास करवाएगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये चमत्कारी परिवर्तन आपको, अगर आज आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो जानना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सच है जो आपको आपके अपने किसी व्यक्ति के लिए दिखाई देगा। क्योंकि वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, आपका परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके करीब है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आप अपने सबसे प्यारे उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें जान पाए, कुछ बातों को पहचान पाए। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स। ठीक है, दूसरा कार्ड है नाइन द हेलमेट। चलिए इसी तरीके से हम कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है वो सच्चाई। नाइन ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, अभी हम 3 कार्ड रखते हैं, आगे के कार्ड हम बाद में निकालेंगे। किंग ऑफ कट, किंग ऑफ कप्स। जीवन में अभी जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि हम डीपली सोचते हैं किसी बात के बारे में, जो होने वाली होती है वो भी और जो हो रही होती है वो भी, क्योंकि हम उसे रोक तो नहीं सकते लेकिन हम उसके बारे में गहराई से सोच सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो आपके अपने हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से उस बात के बारे में सोच रहे हैं, और सोचते हुए ऐसा आभास करवा रहे हैं, यानी ऐसा उन्हें लग रहा है कि कुछ हो रहा है जिसे वो रोक नहीं पा रहे। कुछ ऐसा है जो उनकी आंखों के सामने होते हुए जिसे रोकने की शक्ति, जिसे रोकने की ताकत शायद उनके पास नहीं है, और वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, वो उन्हें सोचने पर विवश कर रहा है। वो है उनके पीछे का गया हुआ समय, क्योंकि जो भी पीछे के समय में हो चुका है वो आगे के समय में उन्हें दिखाई देगा, उसका प्रभाव भी दिखाई देगा। कहते हैं ना कि हम अगर 2 महीने बाद हमने किसी पेड़ को उगते हुए देखा है, तो निश्चित ही हमने 2 महीने पहले उसका बीज बोया होगा। इसी तरीके से जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो इंसान बहुत पीछे कर लेता है, और उसका प्रभाव जो है उसे आने वाले समय में दिखाई देता है। आने वाले टाइम में उसे उसका प्रभाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो कर्म, वो चाहे कोई सा भी कर्म हो, वो अपने पीछे उस कर्म को जो हम करते हैं
वो आने वाले जीवन पर प्रभाव डालता ही डालता है। तो इन्होंने जो किया है वो आने वाले समय में यानी अब दैट टाइम पे दिखाई देगा और उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो पहले किया था अब क्यों उसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं जो समय गया वो गया, जो हुआ वो हुआ, अब हमें आगे के जीवन में कुछ नहीं देखने के लिए मिलने वाला। यानी हम आगे की लाइफ को जो है वो बहुत आराम से जिएंगे, बहुत अच्छे से जिएंगे। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके खानदान का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैसे पर्सन जो बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई आगे का समय चला गया है और हम बहुत आगे चले गए हैं अपने समय के साथ, पीछे के समय को हमने पीछे छोड़ दिया है, तो अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, यानी अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर इन्हें सोचने के लिए अब बहुत ज्यादा अपने मन के अंदर ऐसा आभास करते हुए इन्हें फील होगा कि नहीं, जो पीछे छूट चुका है उसका सामना इन्हें करना ही पड़ेगा। ये उससे पीछा नहीं छुटा सकते, ये उससे जितना ज्यादा पीछा छुटाते चले जाएंगे उतना ज्यादा इनके जीवन में इन्हें वो सामने होकर के दिखाई देगा, सामने होकर के वो सच्चाई आएगी और वो रियलिटी जिसे ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसा सोच रहे हैं ना कि अब उस समय को हम जो हमने कर दिया है उसमें हमारे आने वाले समय में कोई असर नहीं है। तो अब सुनो, यहाँ पर इन्हें इनकी की हुई क्रिया पर, की हुई गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने वाली है। क्योंकि देखिए ये परिवार के चाहे खानदान के चाहे आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन जो हो चुका है ना उसका प्रभाव इनके जीवन पर इस कदर पड़ रहा है कि जो पीछे छोड़ दिया वो आगे चल करके आ रहा है। यानी सीधे शब्दों में समझिए, अब डायरेक्ट की इनकी की हुई गलतियां इन्हें अब आगे चल करके पछतावा दिखाएंगी। क्योंकि हो सकता है इन्होंने पीछे के समय में कोई ऐसा कार्य बिगाड़ दिया हो, छोड़ दिया हो, कोई ऐसी बात बोली हो जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसा कार्य इन्होंने छुपा कर किया जिसका प्रभाव अब आने वाले समय में, आने वाले जीवन में पड़ सकता है। क्योंकि इनके जीवन में अब इन्हें इस गलती का एहसास हो रहा है कि पीछे ही उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए था। यानी समय था, सुधार सकते थे, परंतु समय जैसे जैसे आगे निकला वैसे वैसे इन्हें ऐसा लगा कि अब इस क्रिया को परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी इन्होंने किसी कार्य को अचानक से ही छोड़ दिया, या फिर इनके जीवन में इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति या फिर किसी ऐसे कार्य को ऐसा आभास किया है कि इनसे नहीं हो रहा है, घर वालों से बताने की जरूरत नहीं है, पार्टनर से बताने की जरूरत नहीं है, झूठ बोल दो कि हम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। यानी आपको एक आश्वासन दिया गया और उस कार्य को ना करके भी इन्होंने आपको जो झूठा आश्वासन दिया है वो इन्हें कहीं ना कहीं अब आगे चल करके फेस करेगा वो समय। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये पीछे के समय में जो बोल चुके हैं, इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब आगे के समय में, क्योंकि 3-4 महीने जब किसी बात के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होता तो निश्चित ही सामने वाले को ऐसा लगता है कि अब कोई इनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। चाहे आपका कोई फैमिली का बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई पार्टनर हो, कोई लवर हो, यानी कोई भी व्यक्ति, एनीथिंग एल्स, यहाँ पर जो अब गिल्टी फील करेगा वो ये है कि देखिए अभी मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, क्योंकि पीछे के समय में इन्हें जो होश होना चाहिए था, क्योंकि गलती जो इन्होंने की उसको कहीं ना कहीं इन्हें छुपा कर के ना बताना चाहिए था। क्योंकि तब आप उस बात पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते कि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, अभी आप उस कार्य को छोड़ दो, या नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, यानी एक रास्ता निकलता, एक ट्रस्ट है वो रहता और रास्ता भी निकलता। ठीक है, लेकिन इन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उस रास्ते को बहुत ज्यादा उलझाने की कोशिश की है। बल्कि 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए,
एक बहुत ही अलग वे में इन्होंने कार्य किया है, क्योंकि अब फैमिली के जो भी मेंबर होंगे ना, जो भी आपके इर्द गिर्द के कनेक्टेड व्यक्ति होंगे इनसे, वो इनसे थोड़ी सी डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्हें सच का पता चलेगा, जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा कि इन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए एक ऐसा झूठ बोला है जो इन्हें बिल्कुल से नहीं बोलना चाहिए था, यानी अपने आप को बचाने की ये जो कोशिश है ना इनकी, वो अब इनकी विफल होती हुई इन्हें नजर आ रही है। और साफ साफ इन्हें यानी दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अब जो होगा उसमें इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इन्हें लोगों से बातें भी सुननी पड़ेंगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके अपने हैं, उनके साथ डिस्टेंस मैनेज करते हुए ये देख पाएंगे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करने से भी झिझकेंगे। यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत ज्यादा इन पर विश्वास किया करते थे, अभी उनके विश्वास को थोड़ा सा धक्का लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही सच सामने आएगा या आ चुका है, वैसे ही इन्हें ऐसा आभास होगा कि गलती तो हुई, लेकिन एक गलती के बाद इन्होंने दो तीन गलतियां और कर दी। कि एक तो कार्य नहीं किया, दूसरा उसे छुपाया, तीसरा उसे बार बार छुपाने की कोशिश की गई। तो भारी मिस्टेक हो चुकी है, भारी गलती हो चुकी है यहाँ पर। ये जो गलती है, ये अब इन्हें ऐसा आभास करवाएगी, ऐसा एहसास करवाएगी, जो इनके जीवन में 6 ऑफ वैट्स इन्होंने ये रास्ता चुना था ना, उसमें अब ये ऐसी गलती आगे नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इनकी चुनी हुई क्रिया, यानी एक ऐसा कार्य जो इन्हें बार बार ऐसा आभास करवाएगा कि जो तुम कर चुके हो अब उसे रहने दो, आगे के मार्ग पर अपना मार्ग चेंज करो। क्योंकि तुम अब बार बार उसको सही करने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही वो सही नहीं होने वाला। क्योंकि अब जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। जो हो चुका है उसके लिए तुम केवल अभी तक पछताते रहे हो, लेकिन अब आगे चल करके उसे सही करने का टाइम आ गया है। बस एक कार्य करना बाकी है, वो है इन्हें कहीं ना कहीं अपने जो भी फैमिली के मेंबर हैं, जो भी इनके अपने हैं, उन्हें 7 द चैरिट ट्रस्ट के लिए तैयार करना है। यानी खुद को परिवर्तन करोगे तो निश्चित ही फैमिली के हों, पार्टनर हों, तो सामने वाला व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा, धीरे धीरे इनकी गलतियों को सुधारा जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे करके ही इन्हें अब वापस से उस रास्ते पर लाया जा सकता है, या इनसे अनजाने में ही सही, लेकिन जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं इन्हें अगर शर्मिंदगी है तो निश्चित ही नाइट ऑफ कप्स इनके जीवन में इनका पछतावा ही इनकी सजा है। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आगे के समय में अब इन्हें कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है, तो निश्चित ही इनके जीवन में अब इनके आने वाले समय को ये गलती नहीं करेंगे। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनको ऐसा आभास होगा कि उन गलतियों को नहीं करना है, उन गलतियों को नहीं करके अपने जीवन में ध्यान देना है 10 ऑफ वैट्स आने वाले समय पर। आने वाले समय पर भी ध्यान देना है, कार्यों पर भी ध्यान देना है, जो की हुई गलतियां हैं उनको भी सुधार करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, अपने आप में चेंज लेकर के आना है। देखिए, नॉर्मली बात ये है यहाँ पर साधारण सी, कि इन्हें इस बात का एहसास तो हो रहा है कि जिसको छुपाने की इन्होंने कोशिश की, जिसको बताने की कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं इन्हें बार बार जो लग रहा था वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन्हीं के सामने सब कुछ गलत होता हुआ इन्हें नजर आया है। यानी इन्हें बार बार ऐसा लगता रहा है कि हमने बार बार की हुई कोशिशें, बार बार किए हुए कार्य
ऐसे हम आभास करते चले गए हैं कि जो हो रहा है वो हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा किसी के समक्ष रहकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम बच नहीं पाए। हम और ज्यादा उलझते चले गए हैं, हम और ज्यादा पछताते चले गए हैं, क्योंकि हमारा ये समय जो है वो हमें ऐसा आभास करवा रहा है कि हमारे जीवन में हमारी की हुई गलतियां, किया हुआ कार्य जो हमें बार बार अब ऐसा आभास कर रहा है कि जो हुआ हुआ, लेकिन अब 6 ऑफ कप्स, गलतियों को सुधार लो, क्योंकि खुशी आपको अगर प्राप्त करनी है, वापस सब कुछ मैनेज करना है, वापस से सब कुछ वैसा करना है जैसा कि आप करना चाहते हैं, तो फिर निश्चित ही आपके जीवन में छोटी छोटी से मिस्टेक, छोटी छोटी सी की हुई गलतियां आपके आने वाले समय पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालती चली आई हैं। और अब आगे के समय पर अगर आपने अभी भी होश नहीं संभाला, आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपने इस बात को नहीं समझा, तो निश्चित ही उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो मुंह मोड़ रहे हैं उसका जिम्मेदार समझा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आज की जो रीडिंग है, हो सकता है कि आपको सुनने में बहुत ही साधारण लगी हो, लेकिन मेन बात ये है, मुख्य बात ये है कि आपके निकट का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी गलती का एहसास करते हुए इस बात का एहसास भी किया है कि सच को बाहर आना ही था। अब इन्होंने आपके विरुद्ध या आपसे छुप करके कार्य पर ध्यान नहीं दिया है, कार्य को करने की कोशिश नहीं की है, या अनजाने में ही इनसे वो कार्य नहीं हुआ है, तो निश्चित ही इनके जीवन में ये अब गलतियों को सुधारेंगे, ये अब गलतियों को सुधारते हुए अपने कार्यों पर ध्यान देंगे और अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही ये अपने आप को चेंज करेंगे, धीरे धीरे करके ही ये इस बात को आपको रियलाइज कर पाएंगे कि ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं, चाहे ये मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि जब आपके दिल को किसी के लिए हर्ट फील होता है, तो निश्चित ही किसी व्यक्ति को भी आपके लिए हर्ट फील होता है, यानी कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा फील करता है कि उसके सोच जो है वो आपकी सोच से कनेक्ट होती है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी के लिए पछता रहे हैं या किसी के लिए दुख हो रहे हैं और दुखी आपका मन हो रहा है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव उसके जीवन पर जरूर से जरूर पड़ता है और पड़ भी रहा है। ठीक है, तो अगर आप उस बात को जान चुके हैं, उस बात को समझ चुके हैं, तो निश्चित ही इनके जीवन में अब बहुत ज्यादा इस बात का प्रभाव पड़ते हुए आप देख पाएंगे, इस बात का असर होते हुए देख पाएंगे। यानी ओवरऑल बात ये है कि उनका जो मन है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है कि जो हो चुका है उसे अब आगे दोहराना नहीं है, जो हो चुका है उसे अब परिवर्तन नहीं करना है, उसे कहीं ना कहीं सही करना है। यानी उसे जो है कुछ ऐसा उन्हें करना है जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो, बहुत ज्यादा विश्वास हो, और आप उन पर हद से ज्यादा विश्वास करते हुए, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हुए उस समय को वापस ना देखें जो समय अभी आप देख रहे हैं, या आने वाले समय में जब उनका सच सामने आएगा तो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए।